नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आज माध्यमिक शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है वो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षक प्राथमिक शिक्षक है ना खेल संगीत वादन नृत्य चयन परीक्षा हेतु 2024 हेतु ये निकाला गया है। तो इसमें क्या विशेष है आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेन आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दे दूँ। ऑनलाइन फॉर्म 28/1/2025 से जारी स्टार्ट होंगे। अंतिम डेट क्या है तो 11/2/2025 11/2/2025 इसका अंतिम डेट है। ठीक है, और संशोधन की तारीख भी दी गई है। और अभी क्या किया है उन्होंने एक अच्छी चीज ये जारी की है कि परीक्षा दिनांक दे दिए। बहुत सारे रूल्स बुक में वो परीक्षा दिनांक नहीं देते हैं। इसमें रूल्स बुक में 25 जो रूल्स बुक है 2025 की उसमें 20 मार्च 2025 को वो एग्जाम स्टार्ट करवाएंगे। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो इनका जो रूल्स बुक है, ठीक है, इनकी जो रूल्स बुक है उनमें परीक्षा का डेट भी फिक्स हो गया है। 20 मार्च 2025 से प्रारंभ करेंगे परीक्षा लेना, और कब तक लेंगे वो कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, साथ में सीधी भर्ती है। इसका जो चार्ज है वो अनारक्षित के लिए 500 रुपये सभी को मालूम है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं एसटी और एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग ऐसे अभ्यर्थी 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क देना होगा। ठीक है, केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पद हेतु कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, और साथ में मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके साथ आपको 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी लगेगा। परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। ठीक है, ये रूल्स बुक में लिखा हुआ है। और यदि आपको रूल्स बुक चाहिए तो दिए आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें तो आपको वहां पर हम ये लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, साथ में आप इसमें जो विशेष चीज है पोस्ट है लगभग कितनी क्या निकाली है, जो अकादमिक होती हैं वो पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे। संगीत नृत्य इनकी भी पोस्टें निकली हुई है। जो स्कूल शिक्षा विभाग है उन्होंने यहां पर 7,929 पोस्टों पर भर्ती करेंगे। और जो जनजाति कार्य विभाग है ट्राइबल डिपार्टमेंट बोलते हैं स्कूल विभाग का, उन्होंने 847 पोस्ट पर वो पोस्टिंग करेंगे शिक्षकों की। अब ये विषयवार कितनी पोस्टें क्या हैं वो आगे हम बताएंगे, किंतु हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो अकादमिक है वादन प्राथमिक शिक्षक खेल इनकी भी पोस्टें हैं, उनका वेतनमान भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक और स्पेशल चीज बता दें कि जो माध्यमिक शिक्षक है, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनजाति विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षक है उनका न्यूनतम वेतन रुपये 32,800 प्लस महंगाई भत्ता इसमें ऐड होगा। पद की श्रेणी क्या है, तृतीय श्रेणी का पद है अकादमिक। और यहाँ पर पदों की संख्या मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसमें वे ही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने क्या किया हो। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने यहां पर पात्रता पास की हो। क्या पास की हो, पात्रता। कब कब की पात्रता, तो 2 बार पात्रता हुई है, एक 2018 में और 2023 में 2 पात्रताएं हुई हैं। इन 2 पात्रताओं में पास किए गए अभ्यर्थी ही इसमें चयन परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, आगे कितनी पोस्टें क्या कौन से उसकी है वो मैंने आपको बता दिया
कि अकादमी कितनी है, नृत्य की भी पोस्ट दी गई है 2270 और कुल पोस्ट दी गई है ना। प्राथमिक शिक्षक नृत्य, अब आप स्कूलों में नृत्य भी सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य अतिथि शिक्षकों का भी मतलब इसमें बहुत अच्छा स्वागत किया गया है ना। उनको भी छूट दी गई है उम्र में, ठीक है। उनके भी विशेष विशेष मतलब विशेष व्यवस्था की गई है अतिथि शिक्षकों के लिए भी। और साथ में सभी श्रेणियों को ले लिया गया है। एनसीसी वालों को भी, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उनको भी लाभ दिया जाएगा, ठीक है। बोनस अंक दिए जाएंगे आपको। मेन चीज जो रूल्स बुक मतलब वीडियो बनाने का जो मेन हमारा टारगेट है, वो टारगेट क्या है। और आपको मैं बता दूं, इसमें चयन परीक्षा जो होने वाली है उनमें न्यूनतम अंक 40% लाना आवश्यक है। यदि 40% से कम आते हैं तो उनको मेरिट फेल ही माना जाएगा, ये मान के चलो। और अन्य वर्ग है उनके लिए कम से कम 50% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। जैसे 100 नंबर है तो 100 नंबर में से 40 नंबर आपको लाना जरूरी है। और अन्य जो वर्ग है उनको 50 अंक लाना जरूरी है 100 में से, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, आपको मैं वीडियो बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें गणित विज्ञान सबकी पोस्टें अच्छी हैं, लवरेज है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी, साइंस अभ्यर्थी जिन्होंने बैचलर किया है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से लेकर अभी तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, उनके लिए मैं एक चीज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। उनके लिए कितनी भर्ती निकाली है और क्या आप संतुष्ट हैं, कमेंट्स बॉक्स में यस या नो करके जवाब दें। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं। अभी बहुत सारे साथी, ऐसे साथी जो अतिथि शिक्षकों का 50% आरक्षण कर दिया था, तो वो कोर्ट में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कोर्ट में लेकर, कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण क्यों कर दिया। अब साथियों, गैर अतिथि शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे साथी जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि अब इस रूल्स बुक को लेके आप कोर्ट में जाओगे, जिसमें आपको बताया गया है कि केवल 7 पोस्टें निकाली हैं आपके लिए, केवल 7। इसमें महिलाएं 3 हैं और ओपन 4 हैं, ठीक है। महिलाएं गैर अतिथि शिक्षक साथियों के लिए ये रूल्स बुक को समझना है कि अतिथियों को भी नहीं रहने दिया और आपको भी नहीं रहने दिया। यहां पर 7 पोस्टें आपके लिए निकाली हैं और बाकी जो 7 पोस्टें हैं वो अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए निकाली है। और वो भी कौन से बैकग्राउंड में? जिनका सब्जेक्ट साइंस है, साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऐसे टीचरों के लिए जो कहते हैं 2008 से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक, 2008 से पढ़ा रहे हैं, पात्रता पास है ना, और अनुभव भी है 10 साल का। वो किस काम का? आपकी किस काम का है वो अनुभव? जब सरकार तुम्हारी मनसा ही नहीं है, तुम्हारे को रखने की मनसा ही नहीं है, केवल 7 पोस्टें निकाल रही है, तो 7 पोस्टों में आपका किस किस का सिलेक्शन होगा साथियों? आप कमेंट्स कर बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आप सरकार के या शिक्षा विभाग ने ये रूल्स बुक जारी की है, आप संतुष्ट हैं? यदि नहीं है संतुष्ट तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। आपकी जो मेहनत है वो आजकल की मेहनत नहीं है। आपका परिवार आपके तरफ देख रहा है साथियों। मेरा इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये रूल्स बुक जाए। उनको लगना चाहिए कि केवल 7 पद, जबकि आपको हम बता दें वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक हैं वो एक ब्लॉक में एक ही ब्लॉक में 50 अतिथि शिक्षक काम करते हैं। कितने अतिथि शिक्षक? 50 अतिथि शिक्षक।
50 अतिथि शिक्षकों को वर्तमान सरकार मानदेय दे रही है साइंस टीचरों को, एक ब्लॉक में, एक जिले में मान लो। तो ऐसे 52 जिले हैं, तो कम से कम 500-600 पोस्टें निकलना था साइंस की, किंतु वो साइंस की पोस्टें नहीं निकाली हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं, आप युवा साथी आपस में गैर अतिथि शिक्षक और अतिथि शिक्षक आपस में झगड़ा ना करें। जो साइंस है, साइंस विषय एक ऐसा विषय है जिससे समझ उत्पन्न होती है, और ये समझ उत्पन्न ना हो इसलिए इसको क्या विलुप्त किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर साइंस सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हम वर्तमान सरकार चाह रही है कि साइंस सब्जेक्ट पूर्णतः क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे में हमारा जो भविष्य है वो भी खतरे में, आने वाली पीढ़ी जो साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रही है वो भी खतरे में। तो आप सभी साथियों को, हम सभी साथियों को एकजुट होकर इस साइंस विषय के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो शिक्षक बन चुके हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी तो नौकरी लग गई, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको मैं बता दूं, आपको यदि साइंस सब्जेक्ट को जीवित रखना है, आपकी आने वाली पीढ़ी में भी साइंस की पोस्टें आए, तो उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा। तो साथियों मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि इस रूल्स बुक में साइंस विषय के जो पद हैं वो बहुत ही न्यूनतम है ना। मतलब ये मान के चलो कि मध्य प्रदेश में केवल 14 पोस्टों पर साइंस के शिक्षकों की भर्ती होगी। क्या केवल मध्य प्रदेश में 14 स्कूलों में ही साइंस टीचरों की जरूरत है, बाकी क्या भरे हुए हैं? यदि शासन ऐसा कहता है, प्रशासन ऐसा कहता है, तो मैं हर एक जिले में जाकर गिनती कर कि कहां पर कितनी पोस्टें हैं, मैं शासन प्रशासन को दूंगा। आप सभी मेरा सहयोग करें। वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, दूसरे वीडियो में हम आपसे निश्चित ही मिलेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे आप सभी, हम सभी एकजुट होकर इस साइंस विषय को जो मृत की श्रेणी में जा रहा है उसको जीवित रखने का काम करेंगे, क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं और साइंस विषय से ही बड़े बड़े वैज्ञानिक। आपको और एक चीज बता दूं कि अभी मोदी जी, वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान पर गए, तो वहां के किसने काम किया? साइंटिस्टों ने काम किया। अब यही साइंस विषय ही हट जाएगा तो साइंटिस्ट बनेगा कौन साथी? ये भी विचारणीय मुद्दा है। और दूसरा, कोविड जैसी महामारी में कौन सा विषय काम आया साथियों? आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा विषय ने सहयोग किया, कौन से विषय ने सहयोग किया? साइंस विषय ने। सभी डॉक्टरों ने एकजुट होकर कोविड से लड़े, और वो ही सब्जेक्ट तुम धीरे धीरे विलुप्त कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर वर्तमान शासन प्रशासन से निवेदन है कि रूल्स बुक में सुधार करने की जरूरत है। अवश्य सुधार करें। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।